श्री जगन्नाथ मंदिर एक दिव्य इतिहास। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ओडिशा के पावन धरती पर स्थित पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो यहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह त्रिमूर्ति हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। 12वीं शताब्दी में निर्मित इस भव्य मंदिर की वास्तुकला और मूर्तियां अद्वितीय हैं। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनवाया था, जो पूर्वी गंग वंश के राजा थे। उनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ और यह मंदिर उनकी धार्मिक आस्था और कला प्रेम का प्रतीक है। यह विशाल मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसके चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। हर द्वार का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो श्रद्धालुओं को एक विशेष अनुभव प्रदान करता है। मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र हैं और इनकी पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। ये मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं और हर 12 साल में इनका नवीनीकरण होता है, जिसे नवक्लेवर उत्सव कहते हैं। इस उत्सव के दौरान पुरानी मूर्तियों को नए लकड़ी के मूर्तियों से बदल दिया जाता है, जो एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। यह उत्सव मंदिर के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हवा के विपरीत लहराता ध्वज एक अद्भुत रहस्य। यह ध्वज सदियों से लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। ध्वज न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्य ने वैज्ञानिकों और भक्तों को समान रूप से आकर्षित किया है। यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह घटना इतनी असामान्य है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह अलौकिक घटना सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती आ रही है। पर्यटक और भक्त इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रमाण मानते हैं, तो कुछ इसे वैज्ञानिक कारणों से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर कई अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। यह ध्वज लाल और पीले रंग का होता है और इसे पताका कहा जाता है। इसके रंग भी इसके महत्व को दर्शाते हैं। इसे हर दिन सूर्यास्त से पहले एक खास पुजारी बदलते हैं। यह प्रक्रिया भी एक विशेष अनुष्ठान का हिस्सा है, जो मंदिर की परंपराओं का पालन करता है। इस अनुष्ठान को देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। नित्य कर्म, मंदिर की दैनिक पूजा और परंपराएं। श्री जगन्नाथ मंदिर में हर दिन अनेक धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जाती है। इन अनुष्ठानों को नित्य कर्म कहा जाता है। दिन की शुरुआत मंगला आरती से होती है, जिसमें भगवान को जगाया जाता है। इसके बाद अभिषेक, भोग और आरती जैसे कई अनुष्ठान होते हैं। मंदिर के पुजारी इन सभी अनुष्ठानों को विधि पूर्वक पूरा करते हैं। इन अनुष्ठानों में वैदिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन भी शामिल हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान की दिव्य उपस्थिति। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं।
श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु कहा जाता है, जिसका अर्थ है जगत का स्वामी। यह मंदिर अपने अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यहाँ की दिव्यता और शांति हर किसी के मन को शांति और संतोष प्रदान करती है। ध्वज परिवर्तन एक पवित्र कर्तव्य। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को बदलना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। यह कर्तव्य पतितापावन नामक एक खास पुजारी निभाते हैं। ध्वज को बदलने के लिए पतितापावन को मंदिर के शिखर पर चढ़ाना पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 45 मंजिल के बराबर है। यह एक खतरनाक काम है, लेकिन पतितापावन इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। स्थानीय कथाएं और किंवदंतियां ध्वज के रहस्य को उजागर करना। स्थानीय लोग ध्वज के रहस्य को लेकर कई कथाएं और किंवदंतियां बताते हैं। एक मान्यता के अनुसार ध्वज को भगवान जगन्नाथ स्वयं नियंत्रित करते हैं। एक और कथा के अनुसार मंदिर के शिखर पर एक दिव्य शक्ति है जो ध्वज को हवा की विपरीत दिशा में लहराने का कारण बनती है। इन कथाओं और किंवदंतियों से ध्वज के रहस्य को लेकर लोगों की आस्था और भी मजबूत होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या कोई तार्किक व्याख्या है? कुछ लोग ध्वज के रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि मंदिर की बनावट और आसपास के वातावरण के कारण हवा का बहाव इस तरह होता है कि ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता दिखाई देता है। हालांकि अभी तक इस घटना की कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल पाई है। आस्था और विश्वास का प्रतीक, ध्वज का महत्व। श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ध्वज का लहराना भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह ध्वज लोगों को याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ध्वज के दर्शन मात्र से ही भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार होता है। श्री मंदिर, भारत की सांस्कृतिक विरासत। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियां और अनुष्ठान भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। यह मंदिर भारत की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है, जहां सभी धर्मों और जातियों के लोग एक साथ आकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। निष्कर्ष, रहस्य और श्रद्धा का संगम। श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज रहस्य और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम है। यह ध्वज सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करता आ रहा है और उनकी आस्था को मजबूत करता आ रहा है। चाहे इसके पीछे दैवीय शक्ति हो या वैज्ञानिक कारण, यह ध्वज हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। यह ध्वज हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा सकता।